मेरे हाथ में जो आप माशाल्लाह ये टमाटर देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त हट्टा कट्टा ज़बरदस्त और शाइनिंग से भरपूर, और इसका आप साइज़ देखें माशाल्लाह मार्केट की एन मुताबिक। और जो ढेर आप हमारे पीछे टमाटरों का देख रहे हैं, इससे ये इस बात का सबूत है कि ग्रीन गोल्ड सिर्फ एक सीड कंपनी नहीं है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट का ऐसा इदारा है जिसकी मिसाल आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। आज मेरे साथ मिस अक्सा असगर मौजूद हैं जो कि R&D मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं ग्रीन गोल्ड एग्री सीड्स में। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनी वैरायटी शो की और इसका मार्केट के मुताबिक इनके जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। जी मैडम बताइएगा। अच्छा सर कासिम, जो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हमारा R&D फार्म पे एक बहुत ही ख़ास दिन है। इसमें यह है कि जो एक हार्वेस्ट होता है उसको हम इसी तरह से, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हमारा ये प्रोटोकॉल है कि जितनी भी वैरायटीज़ की अगर पहले मैं बात करूँ तो वैरायटीज़ हमारे पास यहाँ पे मोर देन 300 वैरायटीज़ टमाटो की लगी हुई हैं। ये टाइम टू टाइम हम दिखाते भी रहे हैं डिफरेंट वीडियोस में। और आज जो आप देख रहे हैं, हमने कुछ फ्रूट्स जो है ना उसके हार्वेस्ट करके रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अच्छा, इसमें हम करते क्या है कि इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट साइजेस की हैं, शेप्स की हैं, जो कि मार्केट की एंड जैसे कहते हैं डिफरेंट टारगेट करने वाली वैरायटीज़ है। अब इसमें हम डिफरेंट सेगमेंट्स कैटेगरीज रखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर देखा जाए तो 150 ग्राम वाला फ्रूट चाहिए, किसी को अर्लीनेस चाहिए, किसी को ये कह लें कि शेप थोड़ी सी छोटी चाहिए, साइज थोड़ा छोटा चाहिए। तो ये डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आपको हर कैटेगरी का फ्रूट मिलेगा। और कासिम ने भी आपको दिखाया है कि फ्रूट का साइज़, आप ये कह लें कि इस साइज़ का भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप शेप्स की बात करें तो ये छोटे फ्रूट्स हैं, कुछ ओब्लॉन्ग शेप है, कोई राउंड शेप है। तो जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन गोल्ड के पास हर कैटेगरी के लिए एक कोई ना कोई वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, किसी भी सूबे से हो, हमारे पास आपकी मार्केट के मुताबिक हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। और ग्रीन गोल्ड की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम माशाल्लाह अंत तक मेहनत आप देख रहे हैं। माह रमज़ान का मुकद्दस महीना है, लेकिन हमारी टीम माशाल्लाह भरपूर मेहनत कर रही है और आप तक अच्छी वैरायटीज़ लाने में कामयाब हो रही है। मैडम बताइएगा कि जो फ्रूट के करैक्टर्स होते हैं, जैसा कि कई दफ़ा मंडी में रेट नहीं होता, फार्मर दूर दराज के इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन उसकी करना चाह रहे होते हैं ताकि उनको अच्छा रेट मिल सके। अब मुझे बताइएगा कि आप फ्रूट्स के अंदर कौन से पैरामीटर्स को देखती हैं ताकि हमारे फार्मर्स को पता चले कि जो वैरायटीज़ आप तक आएंगी उनके अंदर क्या खसूसियात होंगी। सर, फ्रूट में इसके क्वालिटी पैरामीटर्स बड़े मैटर करते हैं, खासतौर पर टमाटो की बात करें, बिकॉज टमाटो जो होता है, पहली बात ये है कि इसकी तुड़ाई करना, तुड़ाई के दौरान इसको अच्छा खासा टाइम तुड़ाई में लगता है, ठीक है। तुड़ाई करके यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद मंडी तक जाना, मंडी से आगे जो है नेक्स्ट जो एंड कंज्यूमर है उन तक पहुँचना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है उसकी शेल्फ लाइफ होती है कि उसके अंदर उसकी स्टिफनेस होती है, कितना सख्त है वो। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस बहुत ज़्यादा फार्मर्स इससे इफेक्ट होते हैं, जिसका जो फार्मर्स की इनपुट है बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़ाया होती है। तो इसके बारे में बताइएगा कि फार्मर्स के लिए जो वैरायटीज़ ला रही हैं उनके अंदर इस वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसी है। अच्छा सर, इसमें मेरा एक पॉइंट ये है कि जो रिसर्चर होता है ना, वो हम ये कह लें कि वो बहुत मेजर जिसे काम उसका काम होता है रिजेक्शन। वो किस बेस पर रिजेक्शन करना, उसको फ्रूट पसंद नहीं आया उसने रिजेक्ट कर देना है, उसको उसकी प्लांट विगर पसंद नहीं आया उसने रिजेक्ट कर देना। तो हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है वायरस रेजिस्टेंस वैरायटीज़ को स्क्रीन करना। अब अगर मैं आपको कुछ पिछली वीडियोस का ही हवाला दूं, इनफैक्ट बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, डीलर्स हैं, उन्होंने हमें विजिट किया हमारे कॉन्फ्रेंस के डेज में, और हमने उनको दिखाया है कि जिस वैरायटी, देखिए 300 वैरायटीज हैं डिफरेंट कंट्री से, हर वैरायटी रेजिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। उनमें से हमने स्क्रीन करना होता है। कुछ वैरायटीज़ के अंदर वायरस आया, हमने वो फील्ड में छोड़ा भी कि आप जो हमारे हमें विजिटर्स हैं, हमें आके देखें कि हम किस तरह से स्क्रीनिंग किस चीज़ के अगेंस्ट भी कर रहे हैं। हमने उनको दिखाया कि अब ये वैरायटी लगी हुई है, उसके साथ नेक्स्ट वैरायटी वो टॉलरेंट है। एक वैरायटी के अंदर वायरस आया हुआ है, नेक्स्ट 2 वैरायटीज उनके अंदर नहीं आया हुआ। स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अंत तक मेहनत शामिल होती है। और इसके अलावा ग्रीन गोल्ड एग्री सीड के बाकी के जो डिपार्टमेंट जो इन फील्ड होते हैं, जिनमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट शामिल हैं, वो स्पेशली यहाँ पर आकर स्क्रीनिंग में हेल्प आउट करते हैं। और इवन के हमारे फार्मर्स और हमारे डीलर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं सिलेक्शन के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड इज द ड्रीम गोल्ड।